बाहर के सीज़न में अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट कर लें, अपने कामों को शुरू कर लें, उन कामों को मैच्योर कर लें, अपने मंसूबे, अपने रिसोर्सेज, अपनी करेज, अपने रिलेशन इकट्ठे कर लें, जिसकी वजह से अगला टाइम जो है वो स्मूथली गुजरे। इधर से आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, उधर से क्रिएटिव आइडियाज़ बढ़ रहे हैं। जब दोनों मिलेंगे तो आप अपनी दिलचस्पी के साथ अपने नए कामों का आगाज कर सकेंगे। एट दैट टाइम यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ सम वाइब्रेशन। उधर से साड़सत्ती होगी, उधर से प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपको अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। तो अब आपको दो चीज़ें करने की। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 नवंबर से सुऑन 28 नवंबर तक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं एंड इन तीनों वाक़यात का बहुत बड़ा बेनिफिट पाइसियन नेचर को मिलने वाला है। आप मेल हों या फीमेल, आप स्टूडेंट हों या बिजनेसमैन, आप जॉब पेशा हों या अभी अभी अपने काम को स्टार्ट करने वाले हों, हालात आपको फेवर देंगे। 23 जनवरी को वीनस नाम का एक प्लैनेट एक नया रुख इख्तियार करेगा, एक नया बिहेवियर आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। वीनस एक इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, वो आपकी लॉसेस की रिकवरीज की वजह बनता है, वो टीम वर्क परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देता है, वो आपके अंदर जज्बाती कैफियत को स्टेबलाइज करता है। आप ज़्यादा रोमांटिक होने लगते हैं, ज़्यादा फ्रेश रहने लगेंगे, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, डिप्रेशन दूर होगा। वीनस इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लव इमोशंस, अटैचमेंट्स, प्रपोजल्स, लाइफ पार्टनरशिप्स एंड इस तरह के दीगर फ़ायदे, जैसे नाराज़गियों का दूर होना, जैसे रिलेशनशिप की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होना, जैसे फैमिली लाइफ, इस तरह की अटैचमेंट्स। एंड जिस एंगल पर वीनस 23 जनवरी को आएगा, उसी एंगल पर मरकरी ऑलरेडी मौजूद है। मरकरी is your genius abilities, is your communication ability, is your presence of mind, concentration, powerful plannings, meritful plannings and creative ideas। इधर से आपकी दिलचस्पी बढ़ रही है, उधर से क्रिएटिव आइडियाज़ बढ़ रहे हैं। जब दोनों मिलेंगे तो आप अपनी दिलचस्पी के साथ अपने नए कामों का आगाज़ कर सकेंगे। फिर आपके लिए मार्स भी 11th एंगल पर ही है, सेम एंगल पर जहाँ मरकरी है, जहाँ पर अब वीनस आएगा, वहीं पर मार्स भी है। एंड मार्स इज़ योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मार्स इज़ योर इमिग्रेशन, मार्स इज़ योर कंपटीशन एबिलिटी, मार्स इज़ योर एथलेटिक एबिलिटीज़, फिजिकल स्ट्रेंथ, परफॉर्मेंस स्टैमिना, जफाकशी, सख्त मेहनत। इतने प्लैनेट्स का आपके 11th एंगल पर होना ये बात की गारंटी है दैट यू आर ऑन योर बेस्ट। हालांकि आप 67 में से गुजर रहे हैं, योर सैटर्न इज इन नेगेटिव पोजीशन एंड उस नेगेटिविटी को अगर आप बीट कर चुके हों विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफायर, विद द हेल्प ऑफ सूरज शम्स, देन ये सारे एडवांटेजेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक ब्लू सफायर नहीं पहना, अगर अभी तक आपने सूरज शम्स शुरू नहीं की, तो मैं इन एडवांस आपको थोड़ी सी खबर, थोड़ा क्लू देता हुआ जाता हूँ। ये सारे जो मैंने प्लैनेट्स गिनवाए, मरकरी, मार्स एंड वीनस, ये आपके 11th एंगल पर है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, कोई 25 दिन के बाद आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, कोई 1 महीने बाद आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, कोई 6 हफ्तों के बाद आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। एट दैट टाइम यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ सम वाइब्रेशन। उधर से साड़सत्ती होगी, उधर से प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपको अपने आप को संभालना मुश्किल होगा। तो अब आपको दो चीज़ें करने की हैं। एक, बाहर के सीज़न में अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट कर लें, अपने कामों को शुरू कर लें, उन कामों को मैच्योर कर लें, अपने मंसूबे, अपने रिसोर्सेज, अपनी करेज, अपने रिलेशन इकट्ठे कर लें, जिसकी वजह से अगला टाइम जो है वो स्मूथली गुजरे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन क्लू देना इसलिए ज़रूरी था, इन एडवांस प्रेडिक्शन करना है, इन एडवांस टाइम बिहेवियर्स की खबर देना है, यही सूदमंद साबित होता है। जब वो चीज़ें सर पे आके खड़ी हो जाएंगी, ना आपके पास कोई हल है, ना मेरे पास कोई हल है। इसलिए इन हफ्तों में, अभी 2-4 हफ्ते आपके पास पॉजिटिव हैं। अपने बिजनेस शुरू करिए, रिलेशंस को पॉजिटिव करिए, नफ़रतें ख़त्म करिए, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत में जो कमज़ोरियाँ, सेंसिटिविटीज़, बीमारियाँ हैं, उन्हें ख़त्म करिए, ताकि अगला आने वाला टाइम सिक्योर हो सके। एक और खुशखबरी है, फुल मून 25 जनवरी को 3 दिन तक के लिए फुल रहेगा। 25 जनवरी, 26 एंड
27 आपके 6th एंगल पर पॉजिटिव है, दैट मीन्स यू आर मोर इमोशनल, दैट इज मीन्स यू आर मोर स्पिरिचुअल, दैट मीन्स यू आर मोर ड्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, एहसासात बढ़ेंगे। आखिरी खबर यूरेनस की शक्ल में आएगी 27 जनवरी को। यूरेनस डायरेक्ट हो जाएगा आपके 3rd एंगल पर, जुपिटर के साथ है। सो ये आपके लिए लकी है, ये लंबा चलेगा। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अपनी जगह बदलते रहेंगे, बट पॉजिटिव प्लैनेट आपके लिए जुपिटर भी अभी कुछ महीनों तक के लिए, तकरीबन जून तक के लिए पॉजिटिव है। एंड यूरेनस अब डायरेक्ट हो जाएगा 27 को, तो आप अचानक बड़े फ़वाइद हासिल करने के उम्मीदवार बन जाएंगे। आपकी नॉलेज वजह बनेगी आपके बड़े फ़वाइद की, आपकी खुशबख्ती वजह बनेंगी आपके बड़े फ़वाइद की, एंड आपकी अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ सम सेल्स एंड परचेज, यहाँ से आपके बकेट ऑफ सक्सेसेस उभरेंगे एंड आप कामयाबियों की तरफ माइल होंगे। जो पाइसियन ब्लू सफ़ायर पहनकर सूरज शम्स पढ़कर अपने आप को ठीक कर चुके हैं, उनको मेरी तरफ से मुबारक भी हो, एंड उनको स्मूथ रहना है, वो कोई परेशानी में नहीं जाएंगे। जिन पाइसियंस को अभी भी कंप्लेंट्स हैं अपने रिलेशंस में, अपनी हेल्थ में, अपने फाइनेंस में या अपनी सलाहियतों में, उन्हें अब जल्द अज जल्द अपनी कामयाबियों की तरफ माइल होना चाहिए, ताकि कम वक्त में वो कुछ बड़े जौहर दिखा सके। अगर आपने एक अच्छी क्वालिटी का ब्लू सफ़ायर पहना तो उम्मीद है 10 से 15 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। सूरज शम्स को दिन में 5 दफ़ा तिलावत करिए, उससे भी बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लू सफ़ायर की आइडेंटिफिकेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, हर बंदे को ब्लू सफ़ायर बाय करना नहीं आता। अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं स्टोन को, देन फाइन, अच्छी बात है। अगर आप नहीं इस इंफॉर्मेशन के आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर आप एस्ट्रोजेम्स की जो वेबसाइट है, एस्ट्रोजेम का जो सेल पॉइंट है, वहाँ से भी बाय कर सकते हैं पूरे एतमाद से। हमारे प्रोफेशनल्स हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले स्टोन्स को वहाँ इन्वेंट्री में पुट करते हैं। रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं, कई कैटेगरीज़ हैं, आप अपने सूटेबल प्राइस पर जो चीज़ बाय करना चाहते हैं वहाँ से पूरी दुनिया से कहीं से भी बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड पाइसियंस। अगले हफ्तों में मज़ीद खबरें आएंगी, वो तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा, ऑब्वियसली अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए। बट जो मैंने क्लू दिया है, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिएगा। अपने इस 11th एंगल की परफॉर्मेंसेस को इतना बढ़ाइए, इतने रिजर्व्स क्रिएट करिए, इतनी रिस्पेक्ट बनाइए, इतने इख्तियारात बनाइए, इतने पॉजिटिव रिलेशंस बनाइए, इतनी पावरफुल हेल्थ बनाइए कि जब यही प्लैनेट्स 12th एंगल पर ज़रा कमज़ोरी की हालत में हो, तो उस वक़्त आपको कोई ज़ौफ़ ना पहुँचे, उस वक़्त आपको किसी सेंसिटिविटी का सामना ना करना पड़े, उस वक़्त आपको किसी तकलीफ़ को महसूस ना करना पड़े, एंड आप अपनी चीज़ों, और यही एस्ट्रोलॉजी की एक समझें एक रियल नीड होती है कि वो आपको टाइम से पहले टाइम बिहेवियर बताती। जैसे आप लोग नहीं एक्सपीरियंस करते, आप अभी सुबह उठे हैं, आपको शाम तक का सूरज का बिहेवियर पता होता है, तो आप अपने काम उन टाइमों में कर लेते हैं जो आपको सूट कर रहे हो। इसी तरह सीजन्स हैं, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जिसमें गर्मियाँ ही रिक्वायर्ड हैं, तो आपको पता होगा कि गर्मी आपके इलाके में किस सीज़न में आती है। आपको अगर कोई काम सर्दियों में करना है तो आपको पहले से पता हो, अगर पहले से पता होगा तो आप उसके लिए प्लान कर सकेंगे, खेत खलियान तैयार कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स रेडी कर सकेंगे। एंड इसी तरह हर कारोबार में होता है, हर कारोबार में, जब इवन ये जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, आप देखिए कि जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करने वाले हैं वो ज़्यादातर अपने एड्स वीकेंड्स पर चलाते हैं, उन्हें पता होता है कि वीकेंड पर लोग फ्री होंगे और एड्स देखेंगे। बहरहाल दीज आर ऑल स्ट्रेटजीज़ ऑन द बिहाफ ऑफ टाइम नॉलेज। अगर आपके पास वक्त की नॉलेज है तो आप अपने आप को ज़्यादा कैच कर सकेंगे। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा पाइसियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।